हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस क्लास में हम सब्जेक्ट हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का टॉपिक करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। सीक्वेंशली आज हमारी थर्ड क्लास है इस सब्जेक्ट की। फर्स्ट क्लास हमने हेल्थ के मीनिंग और उसकी डायमेंशन एस्पेक्ट्स के बारे में की थी। सेकेंड क्लास में हमने हेल्थ एजुकेशन का मीनिंग एंड प्लस एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन पढ़ा था। आज हम ऑब्जेक्टिव्स करेंगे एंड इसके बाद इम्पोर्टेंस पे भी हेल्थ एजुकेशन के एक क्लास रहेगी। सो मेक श्योर आपने वो दोनों वीडियो जो हमने बैक टू बैक की हैं वो भी ज़रूर देखी हो। नहीं देखी है तो उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी सारे हैं हेल्थ एजुकेशन के, तो इसमें आपको फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स फर्निश करें, लिखें एग्जाम में, बिकॉज अगर आप फ्लो चार्ट भी बनाते हैं और इतने सारे लिखते भी हैं तो श्योरली आपका पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ आप लास्ट में ज़रूर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। So the following are the comprehensive list of functional objectives of health education to be adopted in schools. So हम बच्चों को पढ़ाएंगे, आप बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है स्कूल के पर्सपेक्टिव से ही सोचने की, ना कि यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से। ऑल्दो ये वर्क हर जगह करेंगे। To enable the students to develop a scientific point of view of health with reference to traditional and modern concept of health. देखिए, अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव पहला हेल्थ एजुकेशन के बारे में कि बच्चे जान पाए कि क्या साइंटिफिकली हम क्यों हेल्थ एजुकेशन को पढ़ाते हैं या हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है साइंटिफिकली। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दवाई लगा रहे हैं किसी चोट पर तो बच्चे को पता हो इससे क्या होगा, क्या साइंस है इसके पीछे, कि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो चोट को ठीक कर देगी। तो बेसिकली अगर कोई बच्चा दवाई खा रहा है, लाइक कफ सिरप, अगर वो खांसी होती है, उसको कफ होता है तो वो लेता है, तो उसको बिल्कुल पता हो कि मैं ये क्यों ले रहा हूँ या औरों को ये क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो नए ज़माने के साथ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ को वो समझ पाए और ट्रेडिशनल पहले के टाइम में कैसे किया जाता तो उसमें थोड़ा बहुत भेदभाव भी कर पाए। Second है to enable the students to identify health problems and understand their own role on health and to medical agencies in meeting those problems. बच्चा समझ पाए जो भी उसके इर्द गिर्द या अपने खुद के लिए स्पेशली कि हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक हफ्ते से कफ हो रहा है बच्चे को तो वो समझे इट इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, या उसको पिंपल्स होते हैं या लगा लीजिए दैट इज चिकन पॉक्स है, तो उसको ये सब चीज़ें पता हो कि ये एक प्रॉब्लम है एंड कैसे मुझे कुछ एजेंसीज के पास जाना है जो कि इनको ठीक कर सकती हैं। और वो कौन सी एजेंसीज है? हेल्थ और मेडिकल की एजेंसीज लाइक हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, इन सब में वो जा पाए। तो इसलिए बच्चे को हेल्थ एजुकेशन पढ़ाया जाता है, ये एक और ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू टेक इंटरेस्ट इन करंट इवेंट्स रिलेटेड टू हेल्थ। अब देखिए, अगर हम करंट इवेंट की लेटेस्ट वाले की मैं बात करूं, 2021 में ये वीडियो हम कर रहे हैं, ये लेक्चर कर रहे हैं। 2020 में कोविड रहा पूरी दुनिया में, तो वहां पे बच्चा समझ पाए लाइक कि करंट इवेंट्स जो हैं, लाइक अभी कोरोना चला हुआ है तो मुझे मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, सबसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। एंड अगर मुझे खुद बुखार है या स्नीजिंग है, कोई भी सिम्टम है हल्का सा भी, तो मुझे घर से बाहर नहीं जाना हो और इनफैक्ट अपनी फैमिली से भी थोड़े दिन के लिए दूर हो जाना है, ताकि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो वो उनको ना हो जाए। तो करंट इवेंट्स जो भी हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, जो बीमारी चल रही होती है या जो भी है, बच्चा उसको समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल, डेंगू बारिश के दिनों में फैलता है तो वहाँ पे बच्चे को पता हो कि मुझे फुल स्लीव्स पहनना है, मुझे ओडोमॉस लगानी है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको, मतलब पानी इकट्ठा नहीं होने देना है घर के आसपास, अगर ज़्यादा ही है तो घर पे रहे, खिड़की दरवाजे बंद करके रखे। तो ये करंट इवेंट्स में आ जाते हैं। इस तरीके से बच्चे को अगर हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चा ये सब कर पाए, इन सब चीज़ों को, करंट इवेंट्स को पहचान पाए और उनमें पार्टिसिपेट कर पाए।
Next is to enable the students to arrive at suitable conclusion based on scientific knowledge and take action as the individual member of the family and community for protecting and maintaining and promoting individual and community health. अब देखिए यहाँ पे भी मैं कोविड का एग्जाम्पल बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पे यूज करेंगे हम तो, कि साइंटिफिकली बच्चा समझ पाए कि उसको मास्क क्यों पहनना है, उसको घर के अंदर क्यों रहना है, लॉकडाउन को मेंटेन क्यों करके रखना है, एंड कोई नहीं कर रहा है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सोशल पर्सन अपनी कम्युनिटी के प्रति, कि कोई अगर बिना मास्क के बाहर घूम रहा है तो ऑब्वियसली वो 100 नंबर डायल करेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करेगा कि वो गलत काम उसकी कम्युनिटी में ना हो जो कि एक डिजीज को बढ़ावा दे सकता है। तो ये चीजें हो गई, ये उसको पता कैसे चलेगा बच्चे को, तब उसको हेल्थ एजुकेशन के बारे में, हेल्थ की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। Next is to enable the students to set an example of desirable health behavior. अब देखिए बच्चा एक सेट कर पाए कि हेल्दी बिहेवियर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट हमारी बोलती है कि मास्क लगाना है या दूरी बनाए रखनी है, या एक सीट छोड़ के एक सीट में मेट्रो में बैठना है, बसेस में ट्रैवल करना है, एंड तो ये चीज़ों को फॉलो किया जाए। हेल्थ बिहेवियर जो भी लाइक गवर्नमेंट सेट करती है या और कोई सेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उसको फॉलो भी किया जाए। To enable the students, next is to enable the students to understand the cause of pollution of air, water, soil and food as well as their ways and means of preventing. देखिए यहाँ पे फूड पॉल्यूशन की बात करेंगे तो फूड पॉल्यूशन इज लाइक जो आजकल एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसके कारण जो फूड्स में भी जर्म्स लग जाते हैं, या जो केमिकल्स का, मेनली जो केमिकल्स का यूज किया जाता है, या इंजेक्शन हम आए दिन सुनते हैं न्यूज में कि इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं जो सब्जी को, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को 1 हफ्ते में या 1 महीने में ग्रो होना है, वहां पे वो उनको 1 या 2 दिन में ही ग्रो कर देते हैं। तो दैट इज अ टाइप ऑफ फूड पॉल्यूशन। सो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इन सब के लिए क्या है कि बच्चे को पता हो, एक क्योंकि वो आने वाली जनरेशन है, कि उनको पता हो कि इन पॉल्यूशन किस किस कारण से होता है और इससे बचने के लिए क्या क्या प्रिवेंशंस अपनाने चाहिए। बिकॉज आज के टाइम में उनको पढ़ाया जाएगा तो कल उसका क्योर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट्स को हमेशा बचपन से एक चीज सिखाते हैं, कैंपेन्स करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, से नो टू प्लास्टिक बैग्स के ऊपर। सो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए तो पॉल्यूशन का मेजर कॉज पॉलीथीन्स हैं, बिकॉज उनको नष्ट करना बहुत नामुमकिन है। नेक्स्ट इज टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू गेन सफिशिएंट नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड की जानकारी हर एक जन को, हर एक इंडिविजुअल को होनी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों को फर्स्ट एड की जानकारी दे दी जाए ताकि जब भी इमीडिएटली उनके आसपास किसी को भी जरूरत पड़े या खुद भी उनको, तो वो फर्स्ट एड कर पाए। Next is to provide desirable knowledge about marriage, sex and family planning to the students. देखिए इतनी पॉपुलेशन हो रही है तो इसमें इम्पोर्टेंस हमेशा है कि हर एक इंडिविजुअल को फैमिली प्लानिंग के बारे में पता हो, प्लस मैरिज सेक्स के बारे में पता हो। तो ये कंप्लीट जो एक लाइफ में बेसिक नॉलेज है कि एज ए एडल्ट व्हेन दे विल रीच टू एडल्टहुड, तो उनको वो नॉलेज हो कि आगे फैमिली प्लानिंग और मैरिज सेक्स की क्या इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट इज टू हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, गेम्स, योगिक एक्सरसाइज एज वेल एज देयर रिलेशनशिप विद हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। बच्चों को इम्पोर्टेंस समझ आए हेल्थ एजुकेशन को पढ़कर कि रेगुलर एक्सरसाइज की, स्पोर्ट्स खेलने की, गेम्स में पार्टिसिपेट करने की क्यों आवश्यकता है, क्यों अपनी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। नेक्स्ट इज 10th, द emphasize students on the bad effects of smoking and taking alcohol etc. जो हमारी सोसाइटी में एक गंद है, तो आने वाली जनरेशन को ये पता चले कि स्मोकिंग और अल्कोहल कोई आपकी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प नहीं करते हैं, आपको हेल्दी रखने में हेल्प नहीं करने हैं, वेस्ट हैं। तो इन चीज़ों से उनको बचाया जा सके। जब उनको हार्म्स पता होंगे, उसकी गंद पता होगा इन चीज़ों का, तो ऑब्वियसली वो इस गंद से दूर रहेंगे। The acquaint students with the functioning of various organizations working for the maintenance of health. For example,
डिस्पेंसरीज होती हैं, या आप बोल सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। तो ये हेल्थ एजुकेशन के अंदर बच्चे पढ़ते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये वर्क करती हैं हेल्थ के लिए, एंड देन उनको जब फ्यूचर में नीड पड़ती है या उसी वक्त पर, ज़रूरी नहीं है सिर्फ फ्यूचर में एडल्टहुड में ही डिजीजेस हों या वहाँ पे ज़रूरत पड़े, ये ज़रूरत लाइफ में किसी को भी कभी भी पड़ सकती है। तो इतना बच्चे को पता हो कि आने वाली लाइफ में और उस लाइफ के दौरान वो औरों की भी हेल्प कर सके और खुद की भी हेल्प कर सके, मेंटेनिंग द हेल्थ। Last point number 12, to help students understand how the present day rapid development of science and technology has increased the hazards of life and health problems, and also how to face and prevent them. Again, I will give you the example of COVID. Like कोविड में वैक्सीन आई, इतनी गंदी महामारी जिससे लाइक पूरा वर्ल्ड, एक ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज है कोविड की जिससे पूरा वर्ल्ड परेशान हो गया था। हर जगह लॉकडाउन टाइम टू टाइम देखने को मिला। आज भी स्थितियां अच्छी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है काफ़ी जगह, हम देख सकते हैं स्कूल्स ऑफिसर्स काफ़ी सारे आज भी नहीं खुले हैं। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे को पता हो कि अब साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना विकास कर लिया है कि 1 साल के अंदर ही उस महामारी की, इतनी भयंकर महामारी की दवाई आ गई, वैक्सीन आ गई। तो बच्चे को पता हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है इन दी फील्ड ऑफ हेल्थ, कैसी हमारे पास मशीन्स हैं, किस मशीन से क्या हो जाता है, कैसे हर एक चीज़ का क्योर है, कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज संभव है। तो यही चीज़ें हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है हेल्थ एजुकेशन के। आप देखिए मिनिमम 6 कम से कम आप ऑब्जेक्टिव्स लिखें, मैक्सिमम आप 8 to 10 लिख सकते हैं जितने आपको याद रहते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि 8 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आप लिख दें, एंड दैट्स मोर देन इनफ। तो यही था आज के इस लेक्चर में। होप सो आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक सेल्स एग्जीक्यूटिव का गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। So thank you for watching this video, and do share this video with your friends and help them, and like and share to this video. Thank you.